तो लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शह और मात देने की बिसात बिछा दी और ये मात ऐसा कि विपक्षियों के होश उड़ाने के लिए काफी है। नीतीश का ये अचूक शस्त्र है बिहार की 1,40,00,000 जीविका दीदी। जीविका दीदी विधानसभा चुनाव में एक बड़े वोट बैंक के रूप में भूमिका निभाएंगी। इसका लाभ नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। बिहार चुनाव पर इन दिनों हर किसी की नजरें बनी हुई है, लेकिन बिहार सरकार जीविका दीदी पर मेहरबान है। पिछले कुछ महीनों में जीविका दीदियों के लिए नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। उनमें से एक बड़ा फैसला कोऑपरेटिव बैंक खोलने का भी है, जिससे जीविका दीदियों को आसानी से लोन मिल सके और व्यापार कर सके। 1,40,00,000 जीविका दीदी आज बड़ा वोट बैंक बन चुकी है। हर साल हजारों करोड़ का कारोबार करती है। जीविका दीदियों के कहने पर बिहार में शराबबंदी भी लागू किए गए और बड़े फैसले लिए गए हैं। चुनावी साल में यह वोट बैंक खिसक न जाए, इसलिए अब कोऑपरेटिव बैंक बनाने का बड़ा फैसला लिया गया, जो जीविका दीदी को आसानी से लोन उपलब्ध कराएगी। जीविका दीदी आज बैंकिंग कार्य में दक्ष हो गई है। जीविका के वैकल्पिक बैंकिंग मॉडल के तहत 56 बैंक सखियों के माध्यम से ग्राहक सेवा केंद्र की स्थापना करके ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय लेन देन का काम कर रही है। जीविका के सखी मॉडल के तहत मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे बड़े काम किए जा रहे हैं। जीविका के माध्यम से कई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई। इसके कुछ उदाहरण हैं। संपन्न जीविका मिथिला किसान प्रसंस्करण कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर बीज संस्करण का काम कर रही है। विमन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहरसा गेहूं का आटा तैयार कर रही है। विमन जीविका एर्गी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड बेगूसराय सरसों तेल का उत्पादन कर रही है। श्रेष्ठ विमन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड समस्तीपुर मसाला इकाई की स्थापना की गई। कारोबार के लिए इस समूह से जुड़ी महिलाएं अगर लोन लेना चाहे तो 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें कम ब्याज भी चुकाना पड़ता है। नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है। सरकार की ओर से 1,50,00,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य है, जिस पर काम अंतिम दौर में है। बिहार में पिछले 3 सालों में जीविका डॉन ने 30,000 करोड़ से अधिक का लोन बैंकों से लिया है। तकरीबन हर साल 10,000 करोड़ की राशि बैंकों से ली है और बैंकों को राशि लौटाना भी है, लेकिन इंटरेस्ट अधिक होने पर बैंक लोन में आने वाली परेशानियों को देखते हुए अब नीतीश सरकार ने कोऑपरेटिव बैंक खोलने का बड़ा फैसला लिया।